नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंजी हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। 6th हाउस यानी छठे भाव के बारे में। एक बहुत ही हिडन टेक्निक है जो बीपीएचएस में दी गई है। मैंने वहीं से इसको पढ़ा भी है और उसके बाद थोड़ा सा इसको अपनी तरह से और एनलार्ज किया है ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ जाए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था केंद्राधिपति दोष के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा एक नियम है दोस्तों, इसको आप जरूर देखिए, इसको अप्लाई करिए अलग अलग कुंडलियों पे। बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सी लड़कियों की कुंडली में जब आप देखते हैं कि जुपिटर 7th हाउस में है, अपने ही साइन में है 9 नंबर में, तो बहुत मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है। इसके पीछे यही एक रीजन है जो मैंने आपको कल उस वीडियो में बताया था। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज सिंपल टॉपिक है, सिंपल तरीके से बताऊंगा छठे भाव के बारे में, 6th हाउस के बारे में। पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। छठा भाव ऋषि मुनियों ने किस चीज को क्लासिफाई किया है, क्या उसके सिग्निफिकेशंस है, कौन सा ग्रह इसका कारक भी होता है। तो शनि और मंगल दोनों को इसका कारक माना जाता है। छठे भाव से हम देखते हैं रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शंस, हार्ड वर्क, मेहनत, क्योंकि ये आपके कर्म स्थान का भाग्य स्थान होता है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। छठा भाव सर्वेंट्स का भी होता है, मेड्स का भी होता है। छठा भाव मम्मी के साइड के रिलेटिव्स हो गए। छठा भाव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को इंडिकेट करता है, वो है रोग, ऋण, कर्जा और चोरी। किसी भी तरह से आपके घर में जब चोरी हो जाती है तो उसमें 6th हाउस, 6th लॉर्ड या 6th लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा उसके स्वामी कहीं ना कहीं दशा अंतर दशा में कनेक्शन आपको जरूर दिखाएंगे, या नवांश में भी आप इसको देख सकते हैं। और बहुत सारे 6th हाउस के बारे में सिग्निफिकेशंस दी हुई हैं अलग अलग बुक्स में, आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। तो मैं सिर्फ एक सिग्निफिकेशन यहाँ पे यूज करूंगा। छठा भाव शत्रुओं का भाव है और छठा भाव जो होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन का भाव है। अब हम सिंपल रूल यहाँ पे क्या फॉलो करने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। जब भी आप किसी की कुंडली एनालाइज करते हैं यानी हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं, तो अगर छठे घर में यहाँ पे ये 6th हाउस होता है, ये पहला भाव है, 1 2 3 4 5 6, ये उससे छठा भाव। तो यानी अगर ये लगन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में, उनका ऑब्स्ट्रक्शन का भाव ये है, उनके शत्रुओं का भाव छठा घर माना जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रह है तो ये ग्रह अपने कारकत्वों के अनुसार जिस भाव का वो मालिक होगा उनके अनुसार आपको ऑब्स्ट्रक्शन देने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे एक रूल है जो बुक्स में बहुत क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया गया है कि छठा भाव जो होता है ये ऑब्स्ट्रक्शन देता है, रुकावटों का भाव है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे जरूर फॉलो करनी है, वो क्या है कि छठा भाव कब ऑब्स्ट्रक्शन देगा। हर समय तो पूरी लाइफ भर ही ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा, एक पर्टिकुलर इसका टाइम पीरियड जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग दशाएं जो हैं इसमें दी गई हैं, लेकिन सिंपल जो सबको दशा आती है वो है विंशोत्तरी दशा। तो अगर दशा आपकी उसके अकॉर्डिंग चल रही है जिसमें छठे भाव का कुछ रोल आ जाता है, तो उस पीरियड में आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये अभी मैं उदाहरण से भी आपको समझाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको आज क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज, जब आप किसी की कुंडली देखते हैं और छठे घर में आप सूर्य देखें, लेकिन यहाँ पे एक रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इन पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होना चाहिए, या ये खुद एक नेगेटिव राशि में बैठे हों या बहुत ज्यादा पीड़ा अवस्था में हो, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए किसी के छठे भाव में सूर्य हैं, पीड़ित हैं, पापी ग्रह द्वारा दृष्ट हैं, खुद नीच के भी हो गए हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, पिता से अनबन रहेगा, पिता से ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे आपको लाइफ में, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होगी, और जिस भाव के सूर्यदेव मालिक होंगे उस भाव से भी रिलेटेड चीजों की तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो सिंपल रूल अभी मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ये शत्रु के भी भाव माना जाता है, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसा कोई व्यक्ति आपका शत्रु बन सकता है।
अब यहाँ पे अगर बुध देव होंगे छठे भाव में, तो छठा भाव जो होता है जैसे मैंने पहले बताया ऑब्स्ट्रक्शन का भाव है। तो जिस चीज का कारकत्व है मैं वही यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक करके मैं भाव के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो पूरी मेरे को बार बार कुंडली बनानी पड़ेगी। तो सीधा कारकत्वों को अगर आप लेंगे तब भी आपके प्रेडिक्शंस यहाँ गलत नहीं होने वाले। बुध क्या है, बिजनेस के कारक हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आने लग जाएंगी, या वो व्यक्ति जो बिजनेस करते होंगे उनसे ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाएगी। मरकरी पेपर वर्क है, साइनिंग अथॉरिटी जो होती है, कम्युनिकेशन होता है, एजुकेशन होती है, इससे रिलेटेड चीजों में आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। मरकरी बुध बीपीएचएस में एक श्लोक में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर मैं आपको नहीं बता रहा हूं कारणवश। इसमें कहा गया है कि जो सड़क पर रेड़ी लगाते हैं, सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, या जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये सब बुध के अधीन आते हैं दोस्तों। तो अगर बुध आपके छठे घर में है, पीड़ित अवस्था में है, नीच के हैं, या बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में है, राहु केतु एक्सिस में है, तो इन चीजों से आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है लाइफ में। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी कोई सब्जी वाला है या कोई रेड़ी लगा रहा है और फ्रूट बेचता है, तो इन लोगों से आपको आर्ग्यूमेंट्स में कभी नहीं पड़ना है। उसके बाद तीसरा ग्रह है शुक्रदेव। शुक्रदेव जो है लग्जरी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, स्त्री के कारक हैं, फीमेल प्लैनेट है। तो इन सब चीजों से आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती है। अगर ये फीमेल कुंडली होगी तो नेचुरल बात है किसी फीमेल से ही आपका लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, या आपके जो लग्जरी वाली चीजें हैं उनसे आपको ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाएगी। आपने एक बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी ले ली, लेकिन पता चलेगा गाड़ी कुछ टाइम के बाद खराब हो गई, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी। अब नेक्स्ट प्लैनेट है बृहस्पति। बहुत ही शुभ ग्रह है, लेकिन जब ये छठे घर में आ जाते हैं, पाप प्रभाव में होंगे या शत्रु राशि में होंगे, तो फिर आपको क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यक्ति होंगे या जो टीचर्स होंगे या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी, उससे आपको रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रह है भगवान शनिदेव। तो शनिदेव क्या करते हैं, लो क्लास पीपल्स को इंडिकेट करते हैं, लेबर क्लास पीपल को इंडिकेट करते हैं, फोर्थ क्लास जो एम्प्लॉइज होती हैं, जो हमारे घर में सर्वेंट्स होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, इन सब से प्रॉब्लम्स आने का डर रहता है। और उसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है छठे घर में। अगर ये पीड़ित अवस्था में होंगे तो फिर आपको पब्लिक के द्वारा कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा, या मदर जैसी कोई लेडी होंगी उनसे प्रॉब्लम आना, ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। राहु देव के लिए कहा गया है कि ये छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और केतु देव के लिए कहा गया है कि यहाँ पे ये बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस लेके आपको आ सकते हैं। ये बहुत बार आपकी लाइफ में गलतियां करवाएंगे और बिना बात के अलग अलग फेजेस के लाइफ में रुकावटें पैदा करेंगे। फिर डिपेंड करेगा किस साइन में बैठे हैं, उस साइन को भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। सिंपल, अगर यहाँ पे आप साइन को भी लेंगे तो भी आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं। उस साइन के जो कारकत्व होंगे उनसे भी आपको जीवन में बहुत ज्यादा रुकावट आने वाली है। मान लीजिए किसी के 3 नंबर है 6th हाउस में, 3 नंबर काल पुरुष की कुंडली में क्या होता है, फ्रेंड्स को इंडिकेट करता है, कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है। तो इन चीजों से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सावधान रहना है। और पेपर वर्क को इंडिकेट करता है, ये मरकरी है, किसी का आपने गारंटी दे दिया, साइन कर दिए, तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक सिंपल बेसिक अभी रूल मैंने आपको बता दिया है। हालांकि इसका कुछ और भी एक और इम्पोर्टेंट रूल है, वो भी मैं कोशिश करूंगा अभी आपको बताऊंगा। अब मेन फैक्टर कि ये छठे घर में बैठा हुआ प्लैनेट और एफ्लिक्टेड होना चाहिए राहु केतु एक्सिस में, या मंगल शनि द्वारा दृष्ट होना चाहिए, या पापी ग्रहों द्वारा दृष्ट होना चाहिए, ये कब आपको प्रॉब्लम देगा। तो चलिए इसको एक उदाहरण से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी का 2 नंबर लगन है, लगन में राहु है, यहाँ 3 नंबर है और यहाँ पे मंगल है। सारे ग्रह में किसी कारणवश नहीं लिख रहा हूं, और यहाँ पे 7 नंबर आएगा और यहाँ बृहस्पति। अब ये किसी भी व्यक्ति की, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुंडली है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, छठे घर में जो प्लैनेट बैठा है इसको मार्क कर लेना है। इसके कारकत्व तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स,
या ऐसे बच्चे जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ छठा कर जो होता है या कंपटीशन का होता है, एग्जाम्स का होता है, इस तरह का कुछ कार्य कर रहे हैं, उनसे आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। या अच्छे कोई यूनिवर्सिटी या जो प्रोफेसर्स होते हैं, इनसे भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। और धर्म से रिलेटेड, क्योंकि गुरु धर्म के भी कारक हैं, तो धर्म से रिलेटेड भी चीजों को आपको लेकर सावधान रहना है, आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन कब आएगी इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो उदाहरण के लिए किसी की कुंडली है, बाकी प्लैनेट्स में नहीं लिख रहा हूं, कुछ कारणवश इनको मंगल देव की महादशा चल रही है, राहु देव की अंतरदशा चल रही है। तो अब यहाँ पे एक रूल है जो बीपीएचएस में दिया है, जिस ग्रह की महादशा चलती है, जो ग्रह उनको देखते हैं और जहां से बैठ के देखते हैं, वो अपना रिजल्ट जरूर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो रूल ऋषि पराशर जी ने बीपीएचएस में बताया है, यहाँ क्लियरली बिल्कुल आपको नजर आएगा। मंगल देव की महादशा चल रही है, 3 नंबर साइन में है, एजुकेशन को इंडिकेट करते हैं, और बृहस्पति छठे घर में है। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या टीचर्स, प्रोफेसर्स, इन सबको इंडिकेट करते हैं। और ये महादशा लॉर्ड पर दृष्टि डालेंगे। जब बृहस्पति यहाँ होंगे तो सीधी अपनी 9वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी, और 9वीं दृष्टि भी जो होती है ये धर्म की दृष्टि होती है। तो मंगल की महादशा में अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, इस पीरियड में पर्सन को फेस करना पड़ेगा। यानी इन चीजों से रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन इस व्यक्ति को मंगल की महादशा में आने वाला है दोस्तों। तो ये पहले से जब आप कुंडली आराम से देखेंगे, दशांतर दशा जब आप आराम से एनालाइज कर लेंगे, तो आप कुछ हिंट सामने वाले को दे सकते हैं कि इस पीरियड में ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। दूसरा रूल यहाँ पे ये होता है कि जो ग्रह जहां से बैठ के दृष्टि डालता है, उस भाव के कारकत्व अपने साथ लेकर चलता है दोस्तों। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है छठे घर में बैठे हैं, तो छठे घर के कारकत्व प्लस अपने भी जो उनके कारकत्व होंगे वो, प्लस जिस साइन में बैठेंगे उस साइन के भी कारकत्व, तीनों को कैरी करेंगे। और फिर अगर महादशा लॉर्ड पर दृष्टि डालेंगे तो उस पीरियड में, उस महादशा लॉर्ड के पीरियड में इस हाउस का इफेक्ट आपको क्लियर नजर आने वाला है। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और आने वाली और वीडियोस में कुछ और नई हिडन टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इसको आज बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, और फेसबुक पर भी अभी हम वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कंसल्टेशंस के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय श्री राम।